Good morning students, how are you all? Today we are going to continue with chapter number 14, water, session number 4. In last session student, we have discussed about how water is essential for life. Then we have discussed about the uses of water which is used in the three major parts, that is agricultural purpose, household purpose and industrial use. Then we have discussed about evaporation and condensation. Now children, we are going to see about how evaporation and condensation is useful in water cycle. So today our session is on water cycle. So we will learn deeply about water cycle. The water cycle. Water cycle itself, cycle means rotation. साइकिल का मीनिंग क्या होता है? रोटेशन. तो पानी का रोटेशन कैसे होता है नेचर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वाटर फ्रॉम द लैंड एंड सी कंटिन्यूसली इवेपोरेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर. हमने देखा है कि जब लास्ट सेशन में हम इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब हमने देखा कि थोड़ा सा पानी हमने स्प्लिट कर दिया फ्लोर पे, तो थोड़ी देर के बाद वो सूख जाता है. दैट मीन्स इट इवेपोरेट्स. तो वैसे ही लैंड और सी में, लैंड में भी मॉइस्चर होता है और सी और ओशन में भी पानी होता है, तो वो सन रेज की वजह से कंटिन्यूस प्रोसेस इवेपोरेशन का ऑन ही रहता है. तो वो कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होते रहता है. वी यूज अ लॉट ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम बहुत सारे पर्पसेस में वाटर यूज करते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड यूज में जब हम पानी यूज करते हैं तो वो ड्रेनेज थ्रू जो वेस्ट वाटर होता है वो ड्रेनेज थ्रू सी और ओशन में चले जाता है. देन हमने देखा है कि घर के बाहर भी हम जब पानी फेंकते हैं तब भी वो सूख के इवेपोरेट हो जाता है. यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम पानी यूज करते हैं और वो जो पानी है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. अब जैसे कि हमारे वाटर टैंक के अंदर पानी खत्म हो गया है तो हमें उसे कंटिन्यूस फिलिंग करना पड़ता है, राइट. तो जैसे हम पानी यूज करते हैं और समझो कि हमें दूसरा सोर्स पानी का नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या वो पानी रिचार्ज हो पाएगा? नहीं. सो हियर येट द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. जैसे कि हम यूज कर रहे हैं तो भी पानी कम नहीं हो रहा है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो रही है कि पानी जो फ्रेश वाटर हमारे लिए यूजफुल है वो फ्रेश वाटर दिन ब दिन कम होते जा रहा है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन अवर एनवायरनमेंट, राइट. So now we are going to learn and discuss about water cycle. So the first part is evaporation and condensation. Water evaporates from the ocean, lakes, rivers and ponds as well as from plants and animals. अब जो पानी है वो बहुत सारी जगहों पे से इवेपोरेट होता है क्योंकि सन रेज अर्थ के ऊपर कॉन्स्टेंटली फ्लो होती है, राइट. सो हियर ओशंस में भी पानी होता है, लेक्स में, रिवर्स में एंड पॉन्ड्स, ये सब जगह पे पानी होता है, लेकिन इतनी बल्क क्वांटिटी में होता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस होता है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी which is falling on the water and it is allowing the water to evaporate. Then plant is also a very important source क्योंकि plants transpiration process carry out करते हैं, तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है. If the air is too cold, as on winter nights, the water vapor condenses at a very low height and forms a fog. आपने ठंडी की सीजन में देखा होगा कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो प्रेजेंट ही होता है, वाटर वेपर्स तो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं. तो आपने कभी देखा होगा कि विंटर सीजन में आपको अर्ली मॉर्निंग के अंदर फॉग दिखाई देगा, राइट. तो जैसे धुआं जैसा होता है वैसा हम पूरी चीज दूसरी तरफ की नहीं देख पाते हैं क्लियरली, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फॉग. तो वो जो प्रोसेस है, वाटर वेपर्स जो कंडेंस हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फॉग. सो नेक्स्ट, nearly a kilometer above the surface of the earth it is cold enough for the water vapor to condense into the droplets around dust particle to form clouds. अब हमने देखा है लास्ट सेशन में जब हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था
तब हमने देखा था कि जैसे ही हम आइस क्यूब्स ग्लास में कुछ रखेंगे तो जो बाहर के जो वार्म एनवायरनमेंट यानी जो एयर के अंदर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होके हमें ग्लास के ऊपर दिखाई देते हैं. सो सेम टेक्निक इज हियर दैट व्हेन द इवेपोरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन the water vapor gets collected to some height. वो डस्ट पार्टिकल के साथ क्लिंग करके मिक्स होके वो ऊपर की तरफ जाते हैं और वहां पे वो डस्ट पार्टिकल के साथ जमा हो जाते हैं, राइट. सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. अब जब भी आप कोई फ्लाइट्स में गए होंगे, एरोप्लेन में जाते होंगे तो आपने देखा है कि क्लाउड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो एरोप्लेन है वो क्लाउड्स के ऊपर के एरिया में भी फ्लाई करते हैं. So that time you can see that there are no clouds and the clouds are below the flight. So the clouds are formed to the great height and which results in condension. यानी जैसे evaporation होता है, evaporation होके vapors यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं कुछ टेम्परेचर पे, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड होता है, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होता है. And this cloud formation results in rains and that is precipitation, जो water cycle का next step है. So here it starts with precipitation, जहाँ पे condensation खत्म होता है उसके बाद कुछ पीरियड के बाद precipitation शुरू होता है. Now what is precipitation? Droplets in the clouds combine to form a drop. जो droplets होते हैं तो यहाँ पे कई droplets एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होके बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं, तो वो ड्रॉप्स बनाते हैं. When the droplets become large, they fall as rain. यानी ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और बड़ा ड्रॉप बनता है, तो जब वो हैवी हो जाता है वो रेन के फॉर्म में अर्थ के ऊपर फॉल होता है. Water freezes into crystal of ice. These crystals are known as snowflakes. अब हमने देखा है कि अमेरिकन कंट्रीज जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही कोल्ड होता है तो वही रेन्स जब वो एनवायरनमेंट पे से गिरती है तो वो स्नो के फॉर्म में गिरते हैं. वी कैन नॉट सी स्नोफॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमारा इक्वेटर बेल्ट है वहाँ पे स्नोफॉल कम हमें मिलता है, लेकिन जो नॉर्दर्न और सदर्न पोल में जो जहाँ पे ज्यादा कोल्ड विंड, जैसे कि एग्जांपल पोलर रीजन्स, वहाँ का एनवायरनमेंट ऑल ओवर द ईयर बहुत ही लो होता है, तो वहाँ पे जब रेन्स फॉल होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्नो में कन्वर्ट होते जाते हैं. जैसे कि हम पानी फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट आइस. वैसे ही यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्नो. Next, rain passes through a very cold layer of air and freezes into hailstones. यानी जब यही रेन क्या होते हैं और ज्यादा वार्म टेम्परेचर और ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में जाते हैं तो वो हेल के फॉर्म में भी फॉल होते हैं. During cold nights, the water vapor in the air condenses into droplets over any surface exposed to it. This is called as dew. अब कुछ सरफेस के ऊपर जब वो जम जाती है, जो कंडेंस वेपर्स वो जम जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स. The deposition of water from the atmosphere into the earth in any form, liquid or solid, is called precipitation. यानी जब भी क्लाउड्स में से पानी गिरता है that is called as rain, तो वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है. Liquid form can be in the form of rain water and solid form can be in the form of hail, snow, etc. or snowflakes, right? So this was about precipitation. It is simple. You can see here also after condensation, the water droplets gets heavier, okay, and it starts falling on the land in the form of that process is called as precipitation and it is falling in the form of rains and it is going into the land. और लैंड के अंदर इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है क्योंकि जो अर्थ है वो ड्राई सैंड होती है, जो गर्मी ज्यादा होती है अर्थ के ऊपर बिकॉज ऑफ सन्स रेज, तो उससे क्या होता है, पानी नीचे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फाइनली थोड़ा पानी जो है वो क्या होता है, माउंटेन्स, हिल्स, लैंड के ऊपर से फ्लो होके ओशन और
सी के अंदर जाता है एंड दैट वाटर अगेन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द लैंड फ्रॉम द प्लांट्स and from plants again it is evaporated from ocean also, from plants also, again it condenses, again it precipitates, again it gets in filter. तो ये जो साइकिल है वो ऑन एंड ऑन कंटिन्यूसली रहता है. दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी आर हैविंग डिफरेंट सीजन्स. फर्स्ट इज रेनी सीजन. रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन के बाद में वापस इवेपोरेशन होके क्या होता है? रेनफॉल्स होते हैं. क्योंकि रेनी सीजन के अंदर रेनी सीजन के अंदर क्या होता है? प्रेसिपिटेशन से इनफिल्ट्रेशन यानी पानी लैंड के अंदर एब्जॉर्ब होता है. विंटर के बाद जब समर आता है तब इवेपोरेशन कंटिन्यूस होता है, वापस वो कंडेंस होके रेन के फॉर्म में फॉल होता है. So this is the water cycle which goes on and on. And the final step is return to ocean. The water that falls as rain on or snow returns to the ocean. तो जैसे ओशन में इवेपोरेशन कंटिन्यूस होते ही रहता है, वैसे ही प्रेसिपिटेशन के बाद क्या होता है? जो पानी है वो ओशन के अंदर फिल होता है. रेनी सीजन हमारी कितने मंथ्स की होती है? 4 मंथ्स की. तो उसके अंदर जब जितना पानी गिरता है वो सब पानी ओशन सी में जाके कलेक्ट होता है. राइट. एंड देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक ओशन, सी, लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स. यहाँ पे पानी सब रेन वाटर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है, वापस इवेपोरेशन कंटिन्यू होता है, वापस कंडेंसेशन एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन. So I hope children you understood about the water cycle. In that we have discussed about evaporation, condensation, precipitation. These are the 3 main steps for rainwater to get recharged, right? So in next session children we will continue with sources of water. Thank you and have a nice day children.